आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है इसको मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं ए वेरिएबल से डिनोट कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। सो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्लियर। इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू आई ए। हम इस तरीके से लिखते हैं, ए की जगह मैंने ए क्या माना हुआ है, मैंने जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ए वेरिएबल से डिनोट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वो गिवन मैट्रिक्स को पुट करूंगी। सो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल्स टू आई क्या है मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी, 3/3, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। और यहाँ राइट हैंड साइड पे ए जो है वो मैं एज इट इज रखूंगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्लियर। देखिए हमें करना क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि अगर हमने रो का ऑपरेशन किया है तो हमको सिर्फ रो का ही ऑपरेशन फिर करना है, फिर हम कोई कॉलम का ऑपरेशन नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉलम का करेंगे तो सिर्फ कॉलम का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इधर 1 लेके आना पड़ेगा। तो अगर 1 यहाँ पे तभी आएगा जब मैं इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ। सो मैं R1 पे ऑपरेशन क्या करूँगी, R1 पे को मैं लिखूँगी R1/2, ठीक है। सो देखिए R1/2 किया मैंने तो 2/2 दैट इज़ 1, 0/2 दैट इज़ 0, -1/2। और R1 पे ही चेंजेस हुए, तो R1 पे मैंने चेंजेस कर दिया और R2 और R3 क्या होगा, वो सेम एज इट इज़ हो जाएगा। तो 5 1 0 0 1 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसी तरीके से मैं RHS में भी काम करूँगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी इस पूरी R1 में भी 2 से डिवाइड होगा, तो 1/2 0 0 और R2 और R3 क्या होंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। और यहाँ पे ए कांस्टेंट एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे 0 लेके आना है, तो यहाँ पे मुझे 0 लाने के लिए R2 में चेंजेस करने पड़ेंगे। R2 में मैं क्या चेंजेस करूँगी, R2 को मैं लिखूँगी R2 -5 R1। अगर मैंने ये लिख दिया तो देखिए क्या होगा, अब R2 में चेंजेस होने तो R1 क्या रहेगा, सेम 1 0 -1/2। R2 क्या है, पहला एलिमेंट 5 - 5 × 1 दैट इज 5 - 5 0, 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 -5/2 दैट इज -5/2। क्लियर ना, ये प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा 5/2। और ये R3 का एलिमेंट 0 1 3 एज इट इज़। इसी तरीके से RHS में भी काम कर लेंगे। R1 सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। सो 1/2 0 0। R2 का पहला एलिमेंट है 0 -5 5/2 दैट इज -5/2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से R2 का दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1, फिर 0 - 0 इज इक्वल्स टू 0 और R3 एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसके एलिमेंट एज इट इज़ हो जाएंगे विद कांस्टेंट A, ठीक है। अब देखिए सो देखिए यहाँ तक हमें मिल गया। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे R3 में चेंजेस करने पड़ेंगे। R3 में तो मैं R3 को क्या लिखूँगी, R3 - R2 लिखूँगी। तो देखिए अब R3 में चेंजेस है तो R1 और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम। तो 1 0 -1/2 0 1 5/2। देखिए R3 - R2 0 - 0 0 1 - 1 0 3 -5/2 दैट इज 1/2। क्लियर। उसी तरीके से RHS में देखिए R1 और R2 सेम रहेगा, 1/2 0 0 -5/2 1 0। R3 का पहला एलिमेंट है 0 -5/2 दैट इज -5 0 -5/2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 सिर्फ, ठीक है। फिर R3 का दूसरा एलिमेंट है 0 -1 दैट इज -1, 1 - 0 दैट इज 1 और ये A कांस्टेंट। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ R1 पे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा चेंजेस, या फिर देखिए मैं किस में चेंजेस करूँगी। देखिए
अब मुझे यहाँ पे जीरो लेके आना है, तो यहाँ पे जीरो लाने के अगर -1/2 है और यहाँ पे +1/2 कर दूँ, इस मतलब R1 में R3 रो को प्लस कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा जीरो आ सकता है। देखिए कर लेते हैं। R1 को मैं लिखूँगी R1 + R3। सो देखिए 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1/2 + 1/2 दैट इज़ 0। क्लियर। और R2 और R3 बिल्कुल सेम, 0 1 5/2 0 0 1/2। क्लियर। उसी तरीके से RHS में भी कर लेती हूँ। 1/2 + 5/2 दैट इज 6/2, और 6/2 क्या होता है 3। 0 + -1 दैट इज -1, 0 + 1 1, और -5/2 1 0, और 5/2 -1 और 1 एज इट इज होता जाएंगे, क्योंकि R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं है और विथ कांस्टेंट A। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जीरो लेके आना है। नहीं, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है, क्योंकि ये मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होते हैं 1 होते हैं। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो R3 को मैं क्या लिखूँ, अगर मैं R3 इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे पास। तो 2R3 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ सकता है। देखिए R3 में चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 और R2 क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम, 1 0 0 0 1 5/2, 2 × 0 दैट इज 0, 2 × 0 दैट इज 0, 2 × 1/2 दैट इज 1। क्लियर। यहाँ पे मेरा ये 1 आ गया। अब RHS में भी यही काम कर लेते हैं। R1 और R2 क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम, 3 -1 1 -5/2 1 और 0, 5/2 × 2 दैट इज 5, -1 × 2 दैट इज -2, 2 × 1 दैट इज 2 विथ कांस्टेंट A। क्लियर। ये हो गया मेरे पास। अब देखिए, अब अगर मेरा यहाँ पे जीरो आ जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो R2 में मैं क्या चेंजेस करूँगी, R2 को मैं लिखूँगी R2 - 5/2 R3। तो देखिए मेरा क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड में, R2 में चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 क्या रहेगा 1 0 0 बिल्कुल सेम। R2 का पहला एलिमेंट है 0 - 5/2 × 0 दैट इज 0, 1 - 5/2 × 0 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1। उसी तरीके से 5/2 - 5/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। और R3 क्या रहेगा, बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। यही काम मैं RHS में कर लेती हूँ। देखिए R1 तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो 3 - 1 1 -5/2 -5/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए R2 का मेरा पहला एलिमेंट है यहाँ पे -5/2 -5/2 इंटू 5 दैट इज -5/2 -25/2, और आ जाएगा ये -30/2, और -30/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ आएगा मेरा -15। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है मेरे पास 1 1 -5/2 इंटू -2 दैट इज 1 + 10/2, और 1 + 10/2 हो जाएगा 12/2, और 12/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे है मेरे पास तीसरा एलिमेंट R2 का 0 0 - 5/2 इंटू 2 दैट इज -10/2, और -10/2 क्या होता है -5, और R3 क्या रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, और यहाँ पे ये कांस्टेंट A। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिए लिखते हैं। सो ये मुझे मिल गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह मैं I लिख दूंगी। और ये जो मुझे मैट्रिक्स मिला है यहाँ पे A के साथ, तो इसको मैं लिख देती हूँ एज इट इज़ 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। और ये A राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये हो जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स ही तो हमें फाइंड आउट करना था। और A इनवर्स मुझे क्या मिला है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। और यही है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4 से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।